अब आंसर राइटिंग के लिए क्या क्या जरूरी है आपको बताइए, है ना, है ना। यहां पे देखिएगा विस्तार और परिधि, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, क्या होता है इसका मतलब है, इंग्लिश में भी लिखा गया है। क्या हो, अब क्वेश्चन का जो डिमांड है उसी को हमें लिखना है। विस्तार और परिधि का मतलब यही होता है कि क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल करना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुछ और लिखे जा रहे हो कुछ। और कभी कभी बच्चों की समस्या ऐसे होती है ना कि सपोज करो वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ो, कोई बोल दिया महानुभाव पढ़ा रहे हैं कि इस बार वर्ल्ड वार से क्वेश्चन आएगा, पूरा रट लिए, ठीक है, कुछ छोड़े ही नहीं, और क्वेश्चन वर्ल्ड वार से आया भी, है ना। यदि वहां क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, यदि अमेरिका के राष्ट्रपति आप रहते तो सेकेंड वर्ल्ड वार पे उसका क्या प्रभाव पड़ता। क्वेश्चन वर्ल्ड वार से आया लेकिन क्वेश्चन का डायमेंशन चेंज है। आप क्या है, वर्ल्ड वार देखे, पूरा लिखना शुरू कर दिए वर्ल्ड वार को, ये देखे ही नहीं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बस आप लिखे जा रहे हैं। फिर इससे जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा सकारात्मक, पॉजिटिव नहीं ना। तो आप पढ़े भी लिखे भी लेकिन उसके डायमेंशन गलत हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि गांधी नहीं होते तो स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यदि नहीं होते, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, यदि नहीं होते तो स्वरूप क्या होता। आप गांधी तो पूरा पढ़े हुए हैं, भर भर के लिखे हुए हैं, है ना, पूरा अफ्रीका का कहानी बता दिए गांधी का, भारत आए पूरा चंपारण से दिखा दिए, है ना, अहमदाबाद मिल पूरा जोड़ दिए, यहाँ यहाँ गए, लेकिन क्वेश्चन तो ये नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है यदि नहीं होते तो स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता। हाइपोथेटिकल यहाँ दोनों डायमेंशन में दिखा सकते थे। हो सकता था कि और हिंसात्मक हो जाती, हो सकता था कि आराम से भी भारत को आजादी भी मिल जाती, दोनों हो सकता था ना पॉइंट, दोनों रीजन हो सकते थे। लेकिन क्वेश्चन को आप देखते हो बस लिखना शुरू, ये नहीं देखते हो कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ यही है कि यदि आप विस्तार और परिधि में देखोगे तो जो आपसे डिमांड किया जा रहा है, जैसे अजी पूछा गया, अभी आज का ही क्वेश्चन, मौर्यकालीन कला पर बौद्ध धर्म का प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, यही पूछा है ना, मौर्यकालीन से रिलेटेड यही है ना। तो मौर्यकालीन कला का क्या है, थोड़ा सा जिक्र कर देना है, फिर बौद्ध धर्म से लिंक करके उसको बता देना है। अब ऐसा थोड़ी है कि मौर्य कला में जो भी चीज पढ़े सब डाल दोगे उसमें। यही होता है कि कभी कभी बच्चों के साथ ये समस्या आ जाती है कि ज्यादा नॉलेज रहता है तो फिर नुकसान हो जाता है, कहते हैं ना बापू सेहत के लिए हानिकारक है ना, तो कभी कभी हानिकारक हो जाता है ना। तो हर चीज मतलब नहीं है कि पूरा नॉलेज है तो हर चीज आप लिख ही दो। मानव होने के नाते हम लोग खुद ही इनकम्प्लीट हैं, मानव होने के नाते कहाँ पूर्ण हो, है ना। यदि मानव होने के नाते पूर्ण रहते तो मेरे पास ना ये मार्कर होता ना ये बोर्ड होता नहीं ना, तो फिर है ही पूर्ण, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता। हम भी किसका, मार्कर का, बोर्ड का, नॉलेज के लिए बहुत सारे बुकों का सहारा लेते हैं ना। मानव होने के नाते कभी कोई पूर्ण हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको जो पूछ रहा है उसी चीज को दिखाना है। सेकंड वन जो लिखा हुआ है अनुपात और संतुलन, यहां तो क्वेश्चन मानिए कि ठीक है अभी स्टार्ट किए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अनुपात और संतुलन का यही मतलब होता है किसको किस रेशियो में हमें दिखाना है। आ रहे हैं ना बीपीएससी के 2-3 क्वेश्चंस मर्ज करके आ रहे हैं। यदि करंट अफेयर्स का ही आएगा तो डायरेक्ट देखोगे रूस यूक्रेन लड़ रहा है आपस में, ये नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा रूस यूक्रेन से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इंडियन इकोनॉमी पर। यदि श्रीलंका क्राइसिस हुआ है तो भारत के इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछा है। डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि श्रीलंका क्राइसिस क्या है, इंडिया से जोड़कर पूछेगा।
लेकिन धीरे धीरे चीजें ये बिल्डअप हो जाएगी जब आप पढ़ोगे। ठीक है, अनुपात संतुलन में देखो, अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि अभी एक लाइन का क्वेश्चन मिल रहा है, आप लिख रहे हो, ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़े। ऐसा थोड़ी कि हम ये अभी 5 लाइन का क्वेश्चन दे दें, आप लिखना शुरू कर दोगे, उससे मॉरल डाउन हो जाएगा, फिर लगेगा नहीं हो पाएगा। तो धीरे 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 ही इंप्रूव होगा। ठीक है, अनुपात का मतलब यही होगा कि अनुपात और संतुलन की क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और किस रेशियो में। यदि मेन बॉडी में 2 पार्ट्स पूछे गए तो पहला पार्ट्स को हमें कितना लिखना है, सेकंड पार्ट्स को हमें कितना लिखना है। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा सिविल सर्विस में क्वालिटी मैटर करता है, ना कि क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी आंसर, यदि 2.5 पेज 3 पेज भी यदि क्वालिटी आंसर लिखें तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, है ना। तीसरा जो है प्रमाणिकता। अब प्रमाणिकता क्या हुआ, यहाँ पे किस तरीके से आंसर लिख सकते हैं बताइए, आप लोग भी बोली, गलत बोलिए सही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, मान के चलते हैं सभी लोग बिगिनर हैं, कुछ भी बोलिए कोई दिक्कत नहीं, बोलने से हेजिटेशन दूर होगा और सोचिएगा कि इंटरव्यू की तैयारी हो रही है। हाँ, अब बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल अच्छा बोल रहे हैं, है ना। आप यहाँ उदाहरण से समझाइए, कोई आर्टिकल्स, यदि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आर्टिकल का जिक्र करते हुए बातें करिए। यदि भूगोल पढ़ रहे हैं तो वहां पे मैप के तहत दिखाने का प्रयास करें। आईआर का सेक्शन पढ़ रहे हैं, अब इजराइल फिलिस्तीन विवाद चल रहा है, तो यकीनन को स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिख दिया। कोई मैप के द्वारा दिखाने का किसी स्टूडेंट का प्रयास किया गया कि मैप के द्वारा वो दिखाया गया कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद क्या है, इसके क्या क्या कारण है, मैप के द्वारा यदि दिखाया गया तो ज्यादा इंपैक्ट डालेगा या नहीं डालेगा। कि दोनों का कॉपी गया हुआ है, जो चेकर चेक कर रहे हैं सेम नंबर देंगे, नहीं देंगे। ठीक है, अब डाटा पॉइंट या जैसे एडम स्मिथ या चार्ल्स डार्विन, कोई भी है, अब कोई बच्चा उनका नाम लेके लिखा गया कि इनकी सेकेंड बुक जो इकोनॉमिक्स की आई थी 1876 में, ये जिक्र किया गया है, और कोई लिखा दिया चार्ल्स डार्विन के द्वारा कहा गया, क्या दोनों को सेम नंबर मिलेंगे? यदि जो अरेंज वे में थोड़ा लिखें, आप ही यदि किसी का कॉपी पढ़िएगा, यदि आपको पढ़ने में किसी की कॉपी मजा आएंगे तभी तो नंबर दीजिएगा, सिंपल सा बात। यदि हम आपकी कॉपी पढ़ रहे हैं, पढ़ने में मजा आ रहा है, एकदम विचारधारा अच्छा लग रहा है, एकदम नहीं, कॉपी में तो एकदम सही तरीके से हर चीज लिखा गया है, तो स्वाभाविक है और स्टूडेंट की तुलना में 2-3 नंबर तो ज्यादा दे ही सकते हैं। आप ही किसी को कॉपी पर हो, त्रुटि नहीं नजर आएगी, लगेगा नहीं एक लाइन पढ़े, एक लाइन से मिलता जुलता दूसरा लाइन पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे उपन्यास पढ़े होंगे तो उसमें लगा होगा ना, जैसे आप पढ़े हैं 12th फेल या डार्क हॉर्स, पढ़े हैं कोई? हाँ, नहीं पढ़े? अच्छा, 12th फेल भी नहीं, कभी मौका मिलेगा तो 12th फेल से अच्छा हम कहेंगे डार्क हॉर्स पढ़िएगा, नीलोत्पल मिर्नाल, है ना। डार्क हॉर्स बहुत अच्छी, तो आप पढ़िएगा, देखिएगा, जब एक पेज पढ़िएगा ना, लगेगा कि फिर बुक छोड़ने का मन नहीं करेगा, लगेगा कि क्या, हाँ हाँ हाँ, पढ़े हैं ना, बहुत अच्छी बुक है। यदि 1-2 पेज पढ़ लीजिएगा तो फिर लगेगा कि फिर वो बुक खत्म ही करके माने। 12th फेल भी ऐसे अच्छा है, लेकिन डार्क हॉर्स उसके तुलना में थोड़ा ज्यादा, हाँ, दोनों लगभग उसी तरीके से स्टोरी है ना। ठीक है, भूगोल पढ़ रहे हैं तो हम मैप से दिखाइए, है ना। आप सुनामी पूछ रहा है तो उसके रीजन, नहीं सुनामी तो इसी तरह आ गया, ऐसे थोड़ी होगा, उसके भी कुछ रीजन होंगे ना, है ना। भूगोल, भू सही में गोल है क्या? ये सब आप ज्वालामुखी पढ़े होंगे, है ना, भूकंप पढ़े होंगे, तो इसके पीछे रीजन होगा ना, कि बस इसी तरीके से, तो उसको रीजन से दिखाइएगा ना, यही तो होता है प्रमाणिकता, उसको बताना पड़ेगा आखिर क्यों आ रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए भूकंप क्या है ना, एग्जांपल से समझिए, आप ही पे समझा देते हैं।
आप गुस्से से थरथरा रहे हैं लेकिन किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, यही तो है भूकंप। ज्वालामुखी बस है ना, गुस्सा आ रहा है और गाली गलौज भी किए जा रहे हैं तो ज्वालामुखी फट गए, है ना, यही है ना। लेकिन गुस्से से बस कंपन कर रहे हैं लेकिन किसी को अपना भाव प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, बस गुस्सा आ रहा है, आपके शरीर में कंपन हो रही है, तो ये भूकंप है। चलिए सब बातें है ना, ये सब तो थोड़ा बहुत ऐसे बता देते हैं, ये सब मत लिखिएगा, ठीक है। और लास्ट आता है लैंग्वेज। देखिए आप बहुत कहता है ना कि शुद्धि, सबसे पहले भाषा थोड़ा सरल होने चाहिए। जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हार्ड वर्ड लिख दीजिए पूरा, तो ऐसा वर्ड नहीं लिख दीजिए चेकर को समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या लिखे हैं, समझ आ रहा है, जहां उसको बटन पड़ेगा नंबर 0 दे देगा, है ना, तो यार है ना। तो भाषा ऐसा नहीं, हाँ बर्तनी थोड़ा बहुत ठीक कर लीजिएगा, यदि थोड़ा शुद्धि हो रहा है। देखिए यदि एक पेज लिख रहे हैं तो 4-5 अशुद्धि है तो कोई मैटर नहीं है, क्योंकि आप हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं है। जनरल स्टडीज क्या होता है, समान अध्ययन से सामान्य तरीके से अपने आंसर को क्या है प्रस्तुत करना है, सामान्य तरीके से, पूरा जटिलताएं के साथ नहीं चलना है कि पूरा एकदम हार्ड एकदम खोज के 10-20 डिक्शनरी से खोज लिए लैंग्वेज लिखे जा रहे हैं। अब जब चेकर पढ़ रहा है कर रहा है ये सब वर्ड क्या होता है ना। अब यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था, लुक ईस्ट पॉलिसी सुने होंगे, है ना, आई थिंक कि 2016 का क्वेश्चन था, हाँ 2016 का क्वेश्चन था। बहुत बार होता है ना कि जब पढ़ोगे ना हिंदी में तो समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे टर्म इंग्लिश ही पढ़ते हो। तो 2016 की बात है जब मेंस सब दे रहे थे, तो वहाँ एक टर्म लिखा गया था, हिंदी मीडियम से ही मेंस दिए थे यूपीएससी का 2016 में, तो वहाँ पे वर्ड यूज हुआ था पूर्वोन्मुखी। अब पूर्वोन्मुखी होता क्या है बताओ, लुक ईस्ट पॉलिसी पढ़े हुए पूर्वोन्मुखी, तो वही कभी कभी इंग्लिश टर्म देखना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस आप इंग्लिश पढ़े पूरा हिंदी भी डायरेक्ट देखोगे, तो दोनों आदि नहीं समझ में आ रहा है हिंदी तो इंग्लिश देखिए, इंग्लिश नहीं समझ आ रहा है तो हिंदी देखिए। आप लोग ईस्ट पॉलिसी सुने होंगे लेकिन पूर्वोन्मुखी कोई सुने हैं, सुने बताइए, हाँ पूर्वोन, तब अब एक आध एक्सेप्शन केस आप हो गए, है ना, तो सुने होंगे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़े होंगे तो सुने होंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन नॉर्मली लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यही सुने होंगे ना, नॉर्मली स्टूडेंट से हम जानना चाहते थे। यदि हिंदी मीडियम होंगे तो भी लुक ईस्ट पॉलिसी का ही जिक्र करते हैं, लिखने में भी वही करते हैं जी, वहां भी हिंदी में नहीं करते हैं पूर्वोन्मुखी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी घबराहट हो जाती है कि टर्म देख के, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोग अटॉर्नी जनरल पढ़े होंगे, है ना, महान्यायवादी नहीं पढ़े होंगे हिंदी। अब बीपीएससी देखना कभी कभी लिखता है हिंदी में भी अटॉर्नी जनरल ही लिख देता है, महान्यायवादी नहीं लिखता है, जो इंग्लिश में लिखा रहता है उसी को हिंदी में करके अटॉर्नी जनरल ही लिख देता है। तो हमेशा दोनों में देखिए क्वेश्चन, चाहे मेंस के स्तर पे हो चाहे प्री के स्तर पे हो, तो भाषा में थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, बर्तनी आपकी गलती हो रही है, वाक्य ज्यादा शुद्ध हो रहे हैं तो थोड़ा उस पर कमांड करिए। हाँ यदि मानिए ठीक है एक पेज में 4-5 चलेगा, क्योंकि उतने फ्लो के साथ लिखने होते हैं, तो कोई भी 100% कोई भी यदि बोल देगा कि मेरा नहीं गलत हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। मानव है, भगवान थोड़ी है जो गलत नहीं होगा, बताओ, है ना, ऐसा थोड़ी है, गलती होने की संभावना रहती चाहे कोई भी है, लेकिन हाँ उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, चाहे इंग्लिश मीडियम में हो चाहे हिंदी मीडियम में। तो इस सब पे आप थोड़ा सा कमांड कर सकते हैं, वाक्य को लेकर, शुद्धि को लेकर, ये सब थोड़ा सा आप कर सकते हैं। और प्रस्तुतिकरण, जितना जिसे क्वेश्चन पूछ रहा है यदि आप सही तरीके से सेंटेंस फ्रेमिंग करके स्टार्ट किए, आप पॉलिटी पूछ रहा है, कोई वहाँ फिलोसफर का नाम आ गया, कोई कोटास से शुरू किए, तो इस सब पे नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और सब्जेक्ट पे कमांड हो जाएगा तो यकीन मानो निबंध आप बेहतर लिखोगे। आप क्लाइमेट चेंज से आ गया क्वेश्चन निबंध पे, तो क्लाइमेट चेंज में ज्योग्राफी में पढ़ोगे तभी ना लिख पाओगे, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी उसमें लिखे जा रहे हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड से आ गया क्वेश्चन, तो भाई उसका पूरा स्टोरी जिस्ट पता रहेगा तभी ना आप लिख पाओगे, है ना।
आप ऐसे लाया तो आपको क्या लगता है, चलिए आप ही से ओपिनियन लेते हैं, अच्छा है या बुरा है ऐसे लाना? हाँ, सही है ना? कम से कम देखोगे थोड़ा जो ऑप्शनल को लेकर भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन थे, वो हट गए हैं। नहीं तो किसी साल कोई ऑप्शनल का नंबर बूम कर जाता था, किसी साल किसी और ऑप्शनल का देखने को मिलता था। और 69वीं में थोड़ा सा देखोगे तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के साथ बायसनेस हुआ, हिंदी मीडियम, क्योंकि हिंदी मीडियम में 200 नंबर ऐसे में मिल गए। ये सब अपवाद में ही रखिए, ठीक है? अपवाद में इसीलिए बोले जो 70 का 70 कोई दिए थे पीटी, इसमें से 70 में पीटी कोई नहीं दिए होंगे। 70वीं जब पीटी दिए थे तो हम उस टाइम भी बोले थे ये क्वेश्चन अपवाद में रखिए, फिर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला इफेक्ट उठ। 71वीं में देखिए क्या हाल हुआ, तो बच्चे फैक्ट देख के स्विच कर गए, अरे वो अपवाद है, चलो ठीक है, वहां पे कुछ स्थितियां और थी, डायरेक्ट सेटर को सेट नहीं करने, कुछ भी क्वेश्चन उठा के सेट कर दिया। और फैक्ट्स भी पूछे, पता नहीं कि लग रहा है कि कोई और ग्रह से ले आए, है ना? बहुत ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप सुने भी नहीं होंगे, वैसे उसे फैक्ट्स भी थे, है ना? आप देखो कि कट ऑफ पहले कहाँ जा रहा था, पहले ज्यादा जाता था, इधर 3-4 साल कट ऑफ कम गया है। पहले 97 के आसपास, एक बार तो 113 गया था जनरल का 67 में, है। उसके बाद देखोगे उससे पहले एवरेज 96-97 रहता था कट ऑफ, उससे भी 5 नंबर कमे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन के लेवल पे उतार चढ़ाव देखने को मिला है, इस वजह से कट ऑफ डाउन गए हैं। और 90-91 नंबर लाना कोई भारी चीज नहीं है, अभी भी हम बोल रहे हैं, यदि 90-91 नंबर नहीं लाते हो, एक्सक्यूज देते हो, कैटेगरी का क्वेश्चन की लेवल हार्ड थे, तो फिर ये आपकी गलती है। आपको पता है ना कि आपको किस कैटेगरी से क्वालिफाई करना है, पहले से पता है क्या? अब एकाएक एग्जाम देने के बाद तो नहीं बताया जा रहा है ना? तो आपको जब पता है कि हमें ये कैटेगरी से क्वालिफाई करना है, तो आप स्वाभाविक है कि मेहनत ज्यादा करोगे। तो ये सब बहुत बच्चे आते हैं एक्सक्यूज कि नहीं हम तो जनरल कैटेगरी में थे, 91 गया, इस वजह से नहीं हुआ, ईबीसी में रहता तो एकदम पूरा बीपीएससी में रैंक एक ही ले आते, है ना? ऐसा था। और टॉपर के लिए कोई कैटेगरी नहीं होता, आपको पता होगा। हाँ, कैटेगरी के बिहाफ पे, कैटेगरी के बिहाफ पे आपको पोस्ट जो होता है ऊपर नीचे हो सकता है। आप टॉप 10 में आ गए, टॉप 20 में आ गए, आप चाहे कोई भी कैटेगरी हो, आपको तो मिलेगा ही पोस्ट। टॉपर के लिए कोई कैटेगरी थोड़ी होता है, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो। कैटेगरी वहां मैटर करता है कि आपके रैंक आए हैं 500, और आपके कैटेगरी से आपको हो सकता है कि उस कैटेगरी में इतने सीट हैं, तो आपको एसडीसी मिल जाना चाहिए, ये है ना कैटेगरी का। लेकिन टॉपर आए तो भाई तो जनरल में आ गए। फिर बहुत सारे बच्चे को ये भी नहीं पता रहता, वो लगता है कि टॉपर भी है तो अच्छे कैटेगरी में है इसलिए टॉपर बन गए। अरे टॉपर कैटेगरी में नहीं बनता, उसको तो नंबर उतने आए हैं तभी वो टॉपर लिस्ट में है। यदि 530 नंबर टॉपर का गया, सेकंड टॉपर का 530 से थोड़ा बहुत कम आया हुआ तभी तो सेकंड टॉपर होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि 200 नंबर लाने वाले सेकंड टॉपर में आ जाएंगे, नहीं आएंगे, नहीं सा। पोस्ट प्रीफरेंस अलग अलग हो सकते हैं, पोस्ट मिल सकता है भले उनको कैटेगरी से, लेकिन जो टॉपर है वो हमेशा जनरल से ही होते हैं। उतना नंबर आए तभी वो टॉप लिस्ट में आए हैं उनका, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, है ना? ध्यान रखना है और धीरे धीरे तैयारी करो। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही दिन में सोचोगे कि बहुत कुछ सीख लेंगे, नहीं, ठीक है? आप 5-6 महीना टाइम दीजिए, 5-6 महीना रेगुलर आंसर राइटिंग करिए, और कोशिश करिए संडे उंडे को मत पढ़िए, पूरा मस्ती करिए, घूमिए फिरिए, 5-6 दिन पढ़िए। सही रियलिटी बता रहे हैं भाई, ब्रेन है ना, ये भी मशीन है, ठीक है? ये भी थकता है। आप सोचोगे कि नहीं सब पढ़ रहा है 7 दिन, तब भी 7 दिन पढ़े, नहीं। यदि आप लंबे समय की तैयारी कर रहे हैं तो रेस्ट लेकर पढ़िए, बटन लेके मत पढ़िए। आप आज 10 घंटे पढ़ लेंगे, हम लिख के देते 5 घंटे, 5 दिन बाद नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे। संडे उंडे को तो बुक छूइए मत, रियली बोल रहे। जाइए मूवी देखिए, घूमिए फिरिए, स्पोर्ट्स में मन लगता है खेलिए, तो थोड़ा रिलैक्स होगा, या जिससे अच्छा लगता है बातें करिए, क्लोज फ्रेंड होंगे, जिसे लगेगा कि नहीं बात करके मन हल्का होगा,
अपनी व्यथाओं को बता सकते हैं वहां पे, है ना। आजकल ऐसे भी दोस्त कम ही मिलते हैं, है ना। बोलिएगा 4 गो टेंशन और दे देगा, क्या यही है ना। इसलिए तो जिसमें मन लगता है संडे को रिलैक्स करिए, मंडे टू सैटरडे। और हमेशा कहें कि आइडियल टाइम होता है 7-8 घंटा, इससे ज्यादा मत पढ़िए। 7-8 घंटा यदि फिर वही पीटी आ जाएगा तो 12 घंटे 15 घंटे पढ़ो ना, क्या दिक्कत है। 1-1.5-2 महीना 15 घंटे पढ़ ही लोगे तो मर थोड़ी जाओगे, ऐसा है क्या। तो पीटी के टाइम वो लगाइए, जब एग्जाम करीब आ जाएगा तो हम स्विच कर ही सकते हैं ना। लेकिन अभी से कोशिश करिएगा कि 12 घंटे पर हम लिख से देते हैं कि 10 दिन के बाद आप पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, लगेगा किस चक्कर में हम पढ़ गए, है ना। तो 7-8 घंटे का आइडियल टाइम होता है, उसको फॉलो करके पढ़िए, रिलैक्स करिए, है ना। और हाँ, करंट के लिए अभी देखिए हम लोग कहेंगे मैगजीन सुगजीन मत पढ़िए, ठीक है। जो भी नोट्स होगा यहाँ तो दिया ही जाएगा, अगर एक पेपर जरूर पढ़िए। ऐसा नहीं कि उससे हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट लग जाएंगे, आपकी बौद्धिकता का विकास होगा, इसके लिए पेपर पढ़ना जरूरी है। दिन दुनिया की खबरें जानोगे, समझ रहे ना। क्योंकि 72वीं के लिए इसलिए बोल रहे हैं, टाइम है, आधा घंटा तो दे ही सकते हैं। और चीज पे तो देते होंगे, फेसबुक पे, है ना, व्हाट्सएप बैठ के चलाते ही होंगे, मैसेंजर। तो इससे अच्छा कि पेपर पढ़ लेना आधा घंटा, कुछ सीख भी जाइएगा। 24 घंटे दिन में होते हैं, अब दिन में 24 घंटे को सही दिन रात मिला के 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे का यूटिलाइज 8 घंटा सोइए, कितने घंटे बचे, 8 घंटा सोइए। दी 6 घंटा तो एक आइडियल टाइम होता है, लेकिन 6 घंटा तो कम ही लोग सोते होंगे, ज्यादा ही सोते होंगे, है ना। 8 घंटा भी सो लिए तो कितने घंटे बचे बताइए, 16 घंटे। हाँ, 16 घंटे में 6 घंटा और निकाल दीजिए मस्ती के लिए, तब कितने घंटे बचे, हाँ 10 घंटा। 10 घंटा में 2-3 घंटा और हटा दीजिए तो ये तो 6-7 घंटा बस, बताओ तब पर भी तो बच रहा है। तो इस तरीके से यदि कैलकुलेट करके चलिएगा तो अच्छा कर सकते हैं। बीपीएससी में भी तो यही करना है, मैनेजमेंट। बीपीएससी की तैयारी में भी मैनेजमेंट ही करना है, और जब आप ऑफिसर बन जाइएगा तो अभी तो मैनेजमेंट ही करना है बैठ के, कि कितना अच्छा मैनेजमेंट अपने ऑफिस का कर पा रहे हैं, यही है ना। आपके मैनेजमेंट से वो पूरा ऑफिस चलता है, जो आपको ऑफिस को प्राप्त होती है, दिया जाता है, का प्रभार आप लेते हो। वहां ऑफिसर बनने से पहले अपने पढ़ाई के स्तर पर मैनेजमेंट करना होगा। पढ़ाई के स्तर पर मैनेजमेंट क्या, कि आप किस तरीके से टाइम बांधे हो आंसर राइटिंग के लिए, पेपर के लिए, बुक के लिए, ये सब के लिए कितने अच्छे से मैनेजमेंट आप कर पा रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो लोग आज ये डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं, उम्मीद है जब 5-6 महीने के बाद यही सारे चेहरे फिर मिले, और लिख के दीजिए 5-6 महीने बाद मिलोगे तो 2-3 महीने बाद आपको खुद ही लगेगा कि आप कितने पानी में हो, है ना। दिन में आज से एक टास्क आपको देते, दिन में एक गलती अपना खोजिए कि हम क्या गलती किए हैं आज, उस पर काम करिए। दूसरे की गलती कभी मत खोजिए, कोई दूसरा गलती कर रहा है तो भी छोड़ दीजिए। आपको अपनी जिंदगी बदलना है, दूसरे की जिंदगी थोड़ी बदलना है, क्या है ना। यहाँ दूसरे पे लोग पीएचडी करते रहते हैं, इससे अच्छा खुद पे ग्रेजुएशन कर लिया जाए, क्या उसको नीचे दिखाने में लगेंगे कि इसको कितना नीचे दिख, बिल्कुल मत दिखाइए। यदि कर भी रहा है ना तो इग्नोर करके हट जाइए। आपको अपनी लाइफ सुधारना है ना, आप अपना गलती खोदिए, आपकी जिंदगी बन जाएगी। देखिए कि आज दिन भर में क्या गलती किए हैं, चाहे पढ़ाई के लेवल पे या फिर नॉर्मल लेवल पे, कि हम अपने लाइफ में आज क्या गलती की है, और उस गलती को नोट डाउन करिए। फिर लिखिए कि वो गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। फिर 1 मंथ बाद वही चीज पूछेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्या सुधार आया है आपके लाइफ में। एक गलती लिखिए, दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए। जबरदस्ती खोजिए कहाँ गलती की, चाहे पढ़ाई के लेवल पे हो या नॉर्मल लाइफ में आपके हो, वो लिखिए, हमेशा नोट डाउन करिए, ठीक है। ये सब थी। और क्लास में कोई दिक्कत भी आ रही है, आप मैम भी आगे आएगी, सेशन लेगी, मैम का भी सेशन चलेगा। अगले सप्ताह से होगा, तो मैम सैटरडे संडे आएगी तो सेशन चलेगा। और कोई दिक्कत आ रहा है पढ़ाई के लेवल पे, मन लग रहा है, ऐसे बोलो पढ़ाई में सर किसका मन लगता है ना, कम ही मन लगता है, ठीक है ना। लेकिन क्या करोगे, है ना,
तपस्या करोगे तभी तो कुछ बेहतर कर पाओगे। तो तपस्या खुद के लिए कर रहे हो और किसी के लिए नहीं। 2-3 महीने के बाद आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो जाएगी, तो उसके बाद एक टाइम बांध लेना कि यदि हम 5-6 घंटे मेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, 1.5-2 घंटे हम प्री के ऊपर फोकस करेंगे। अभी मत जाना प्री के ऊपर, अभी से नहीं। तो होता है ना कि यदि फैक्ट्स अभी अभी कलेक्ट करते हो ना, तो आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स बैठते हैं और आप सोचते हो कि भैया हम कितना बड़ा विद्वान है ना। रटे जा रहे हैं आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, आप इतना रट लिए लग रहा है कि आर्टिकल को अब जमीन के अंदर गाड़ देंगे। ठीक है, इसे नहीं रखना है। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करना है। तो आप इससे क्या लगता है, पता है कि हम बहुत बड़ा विद्वान है। ठीक है, और टीचर आएगा और बता देगा पूरा 1 से 395 आर्टिकल, क्योंकि भाई कितना बड़ा विद्वान टीचर है, सब आर्टिकल याद है, डुबाने के लिए काफी है इतना। ठीक है, आपको ये फील आता होगा कितना बड़ा विद्वान है, देखो कितना आर्टिकल, कितना डाटा कलेक्ट करके आए। अरे डाटा से क्या मतलब है, बीपीएससी में डाटा से ज्यादा कंसेप्ट क्लियरिटी चाहिए, और कंसेप्ट आएगा तो डाटा आ जाता है, यकीन मानो। आपको पूरे आर्टिकल ऐसे याद नहीं होंगे, आप ट्राई करके देख लो। हम बोल देंगे 10 दिन में 395 आर्टिकल लिख के देते, नहीं याद होगा। लेकिन जैसे जैसे आप चीजें पढ़ोगे ना, तो फिर आपको माइंड में आता चला जाएगा, है ना। चेतन मन, अब चेतन मन पढ़े होगे ना, माइंड उसमें आता चला जाएगा कि हाँ ये पढ़े थे ये। हो सकता है कि डायरेक्ट आपको आंसर नहीं आते, जब एग्जाम में ऑप्शन देखोगे ना तो क्लिक कर जाएगा, आप अपने इंट्यूशन से उसका आंसर लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि 100% आपको सब चीज आता होगा, नहीं हो सकता है। 100% कुछ भी नहीं होता है, बस आपको अपना मैक्सिमम एफर्ट डालना है। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो आप पूछिए, है ना। बाद बाकी आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलेगा, आगे हम पॉलिटी के सेक्शंस करा भी देंगे, एसे का भी करा देंगे, है ना। बस आपको यहाँ आना है 6 महीने। 6 महीने के बाद आपको खुद लगेगा कि हम आंसर राइटिंग में बेहतर लेवल पे पहुंच गए हैं। और जिस दिन आंसर राइटिंग आपका हो गया, उस दिन बीपीएससी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा खेल है इसी का, आंसर राइटिंग का ही है। आप पेटी निकालो, फिर वो दुख वाला सीन आ जाएगा, नहीं आएगा दुख वाला सीन कि 8 महीना पढ़ के हम पीटी निकालें, अब तो 2-3 महीना में मेंस मेरा होगा ही नहीं। कितना दुख लगेगा, आप उस समय सोचो। क्योंकि पीटी पढ़ना बहुत डिफिकल्ट काम है, याद मानो। 8 महीने 10 महीने से पीटी पढ़ के सिर्फ पास कर रहे हो, फिर एक होता है ना कि अगेन उस फेज में आ गए, मेंस तो मेरा हुआ नहीं, अच्छा गया नहीं, अब क्या करेंगे, फिर 8-10 महीने पीटी। तो सांप सीढ़ी का खेल जो है चलता रह जाता है, फंसे रह जाते हैं। ऊपर गए, कट के 0 पे आ गए, फिर अगेन पीटी आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, 0 आ जाते हैं। इसका मतलब मेंस की तैयारी ही नहीं करते हैं। तो मेंस की तैयारी यदि पहले कर लोगे तो प्री निकालना आपके लिए आसान है। ठीक है, और कोई आप लोगों का डाउट है तो बेहिचक आप पूछ सकते हो। ठीक है ना। आप लिख रहे हैं क्या, कुछ बच्चे लिखे आंसर राइटिंग आज के क्वेश्चन, है ना। आज लिखे, सारे बच्चे लिखे हैं, है ना। कौन सा डे था आज, तीसरा, है ना। देखिए लोगों का कॉपी, अच्छा सबमिट हो गया आज का। अच्छा आज का लिखे है ना, आज का ही देखे, है ना। अच्छा मिला है चेक करके, अच्छा रहने कल का ये सब अपने मन से लिखे हैं। आ? नहीं तो अच्छा लगता है कि 2-3 दिन में इतना मतलब अच्छा लिख रहे हैं, इस चीज का आश्चर्य है ना। क्योंकि बहुत सारे कॉपी देखे हैं ना, यदि 2-3 दिन में इतना इंप्रूवमेंट है तो यही हम देख रहे हैं, लिख पा रहे हैं आप। नहीं विश्वास है तो कोई अगल बगल और तैयारी करो, लिखने दे दीजिए, हाथ थरथराने लगेगा, नहीं लिख पाएगा। यदि किसी को हम बोल देंगे कि एकाएक अपना परिचय ही लिख दे 20 लाइन का, नहीं लिख पाएगा। लेकिन मानिए इस लेवल पे अभी बच्चे चले गए हैं, आप लिख पा रहे हैं तो यही बहुत बड़ी बात है। और देखिए नंबर जो होगा ना, कि नंबर के लिए परेशान मत होइएगा, है ना। कि 3 नंबर, 2.5 नंबर, 4 नंबर, बीपीएससी में आपको 8 में 8 नहीं मिलते हैं। ठीक है, समझ आ रही है ना बात, 8 में 8 नहीं मिलते, टॉपर को 3-4 ही मिलते हैं। किसी को देखो कि 5-6 मिले, सारे एक आध गो एक्सेप्शन केस होगा, बहुत कम तो 3.5-4 ही देखे। हाँ 69वीं में दिखा होगा, थोड़ा बहुत दिखा है ना, तब 68 में तो नहीं दिखा है। और 70वीं का देखिए क्या होता है ना।
अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, बस थोड़ा बहुत है ना, और इम्प्रूव, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो 2-3 दिन में अच्छा ये सब देख रहे हैं, है ना। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू।